एक लड़का था, उसकी टांगें नहीं थी, लेकिन बनना चाहता था वो अभिनेता। क्योंकि नहीं रहता था वो हम दो टांगों वाले विकलांगों के इस जलील जमाने में। था उसका अपना रुपहला संसार, जादू नगरी, जिसे कहते हैं हम रंगमंच। और इस मुक्त कर देने वाली दुनिया में न थी महंगाई की मार अथवा लाशों का अंबार। दुखों को धो देने वाली, हमारे दुखों को धो देने वाली इस जादू नगरी का नाम था थिएटर। और इस दुनिया में न थी ये धनंगी राजनीति, ये लहूलुहान समाज को जन्म देने वाली ये नंगी राजनीति। लेकिन वो लड़का मर गया। There is a special providence in the fall of a sparrow। कला की काल कोठरी, ये धूम धूम कर चलती काल कोठरी, कर गया प्रवेश इसमें, नहीं निकल सकता वो बाहर। एक लंबा काला कारावास, बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं, बिल्कुल कोई रास्ता नहीं। सूर्य की किरण, मात्र एक सूर्य की किरण के लिए भी कोई प्रवेश द्वार नहीं। तो फिर क्यों चुनते हैं हम अपनी मर्जी से इस काल कोठरी को, हमारी मुक्ति के लिए, हमारी आपकी मुक्ति के लिए। दुख, संताप, क्रोध, हिंसा, द्वेष और जो दोगले हैं जो रोज लहूलुहान करते हैं हमारी आत्मा को उसे धोकर पहुंच देने के लिए। तभी तो आते हैं हम इस महानगरी थिएटर में अपने आप से मुक्ति के लिए। आपको भी कभी असीम संताप दिया होगा संतान ने। तार ताड़ हो गए कपड़े, कड़कती बिजली, कड़कती बरसात में चीख चीख कर चुनौती देता किंग लियर हम हैं किंग लियर। देह की विशेली दहली से बाहर निकल पश्चाताप के अंतिम पड़ाव पर खड़ा, सुलगती सुलाखों से अपनी आंखें फोड़ता राजा एडिपस हम हैं राजा एडिपस। वन वन भटकते राम हम हैं, लंका में धारते रावण हम हैं। अपनी बहन के एक के बाद एक पुत्र कहते आ रहे हम हैं। इस धूम धूम कर जलती काल कोठरी में पहुंच देते हैं हम अपनी आत्मा के सभी घाव। एक लड़का था, उसकी टांगें नहीं थी, लेकिन बनना चाहता था वो अभिनेता। लेकिन वो लड़का मर गया। There is a special providence in the fall of a sparrow। एक जातक कथा सुनाता हूं आपको। भगवान बुद्ध बैठे प्रवचन दे रहे थे कि कोई नहीं बच सकता पापों के फलों से, कोई नहीं बच सकता कर्मों के फलों से। इतने में आती है वहां एक मां, अपने मृत बेटे की देह को अपनी गोद में उठाए। विलाप करती मां ने कहा कि भगवान, मात्र 2 दिन के जीवन में ऐसे कौन से पाप किए मेरे पुत्र ने कि उसे मिला मृत्यु दंड। आप तो भगवान हैं, जीवित कीजिए मेरे पुत्र को। मां का विलाप तो भगवान भी न सह सके। आंखों में नमी, होंठों पे मुस्कान, भगवान बुद्ध बोले, जा मां, उस घर के चूल्हे से एक चुटकी राख ले आ, जहां ना मरा हो कोई भी आज तक। जीवित कर दूंगा मैं तेरे शिशु को। मां प्रसन्न कि मात्र एक चुटकी राख से जीवित हो जाएगा मेरा पुत्र। कहते हैं सदियां बीत गई, आज भी शहर शहर भटक रही है, द्वार द्वार दस्तक दे रही है वो मां, लेकिन नहीं मिला उसे वो घर, उस घर का चूल्हा जहां ना मरा हो कोई भी आज तक। ये संसार एक चुटकी राख, मात्र एक चुटकी राख तक नहीं देता। एक लड़का था, उसकी टांगें नहीं थी, लेकिन बनना चाहता था वो अभिनेता। क्योंकि नहीं रहता था वो हम 2 टांगों वाले विकलांगों के इस जलील जमाने में। था उसका अपना रुपहला संसार, जादू नगरी, जिसे कहते हैं हम रंगमंच। और इस मुक्त कर देने वाली दुनिया में न थी महंगाई की मार अथवा लाशों का अंबार। दुखों को धो देने वाली, हमारे दुखों को धो देने वाली इस जादू नगरी का नाम था थिएटर। और इस दुनिया में न थी ये धनंगी राजनीति, ये लहूलुहान समाज को जन्म देने वाली ये नंगी राजनीति। लेकिन वो लड़का मर गया। There is a special providence in the fall of a sparrow।